अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची ने कहा था कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो जापान की सेना इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच रूस और यूक्रेन को लेकर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा किसानों को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है और इस बातचीत के मायने क्या हैं? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सोमवार की सुबह ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया और बताया कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन, फेंटेनाइल और सोयाबीन जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। यह फोन दक्षिण कोरियाई शहर बुसान में दोनों नेताओं के आमने सामने की मुलाकात से लगभग 1 महीने बाद हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अप्रैल में बीजिंग आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मतलब ट्रंप अब बीजिंग जाएंगे और इसके बदले उन्होंने जिनपिंग को अगले साल के अंत में अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया है। शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी अभी बहुत अच्छी फोन कॉल हुई। हमने यूक्रेन, रूस, फेंटाइल, सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों सहित कई विषयों पर चर्चा की। किसानों के लिए एक अच्छा और बेहद महत्वपूर्ण समझौता किया है और यह और भी बेहतर होगा। चीन के साथ हमारे संबंध बेहद मजबूत हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझे अप्रैल में बीजिंग आने का निमंत्रण दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया और मैंने भी यही कहा कि इस साल के अंत में वे अमेरिका में मेरे राजकीय दौरे पर मेहमान होंगे। हम इस बात पर सहमत हुए कि हमारे बीच अक्सर संवाद होना जरूरी है और मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने अपने किसानों के लिए एक अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सौदा किया है, यह और बेहतर होगा। वह इस पूरे मसले पर चीन की तरफ से भी बयान सामने आया है। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ की माने तो शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि ताइवान का मुख्य भूमि चीन में वापस आना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अहम हिस्सा है। शी जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध पर भी न्यायसंगत और दीर्घकालिक शांति की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची ने एक बयान में कहा था कि यदि चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो जापान की सेना दखल दे सकती है। इसके बाद चीन और जापान के संबंधों में तनाव और बढ़ गया है। वही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि जापान ने ऐसी टिप्पणी कर लाल रेखा पार कर दी है। गौरतलब अमेरिका लंबे समय से ताइवान की समृद्धता पर कोई पक्ष नहीं लेता है, लेकिन द्वीप पर बल प्रयोग का विरोध भी करता है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में ताइवान को $330 मिलियन की हथियार बिक्री को मंजूरी दी थी, जिस पर बीजिंग ने कड़ा विरोध जताया था। लेकिन अब ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर यह बातचीत हुई है और इस बातचीत के मायने काफी गंभीर हैं, क्योंकि आने वाले समय में ताइवान को लेकर जिस तरीके से जापान की प्रतिक्रिया है, उसमें भी अमेरिका का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बुसान बैठक के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में स्थिर और सकारात्मक प्रगति हुई है। हालांकि व्यापार या सोयाबीन खरीद पर किसी ठोस समझौते का जिक्र नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिस पर चीन अपना दावा करता है। बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के साथ एक साथ लड़ाई लड़ी, उन्हें युद्ध की जीत से मिले परिणामों की संयुक्त रूप से रक्षा करनी चाहिए।